अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं और अब मैं लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। जी, स्क्रीन सबको नज़र आ रही है। आज हम लोग सॉफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर कोकम्बो मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोकम्बो मॉडल जो है वो सॉफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर उसकी क्या अहमियत है और वो किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं कोकम्बो मॉडल में हम प्रपोज्ड कोकम्बो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टीमेट मॉडल इन 1981 वो कहता है कि बहम ने प्रपोज किया था इसको कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, यानी कि जो कोकोमो मॉडल है आपका वो 1981 के अंदर एज अ कॉस्ट एस्टिमेशन के तौर पे जो है वो मॉडल सामने आया था। कोकोमो इज वन ऑफ द मोस्ट जनरली यूज सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि कोकोमो को हम ज्यादातर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे बन रहे हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है उसको कवर करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम अपना जो कोकोमो मॉडल है इसका इस्तेमाल करते हैं। कोकोमो मॉडल प्रिडिक्ट द इफेक्ट एफर्ट्स एंड स्केड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। वो कहता है कोकोमो के अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर का साइज क्या है और उसी साइज के मुताबिक उस सॉफ्टवेयर की स्केड्यूलिंग के मुताबिक हम लोग जो है इसकी कॉस्ट की जो एस्टिमेशन है वो निकालते हैं, या जो कॉस्ट है वो निकालते हैं ताकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो पता चल सके। द नेसेसरी स्टेप इन दिस मॉडल आर, अब इसमें जो जरूरी स्टेप्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, get an initial estimate of the development effort from evaluation of the thousands of delivered line of source of code KDLOC, यानी कि ये आपका लाइन ऑफ कोड बनेगा जो कि आगे चल के KD के तौर पे हम लोग इसको फार्मूले के तौर पे भी जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करता है कि शुरू में हम इनिशियली लेवल पे जो भी हम लोगों ने फिजिबिलिटी के अंदर अपने सॉफ्टवेयर की एक एस्टिमेशन दी होती है, उस सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन के अलावा हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बाद में चेंजेस आ गए फिजिबिलिटी बनने के बाद, अब आपकी लाइन ऑफ कोड जो है वो बढ़ गई है, तो उसके मुताबिक जो है इसका फार्मूले के तहत हम लोग कोकोमो मॉडल में अपने सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन जो है वो दोबारा करते हैं, यानी उसकी कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो दोबारा की जाती है। डिटरमिन अ सेट ऑफ 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ फ्रॉम वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोजेक्ट। वो कहता है कि 15 मल्टीप्लाइंग इसका है फैक्टर्स जिनको वेरियस एट्रीब्यूट को देखते हुए प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सेट करते हैं। कैलकुलेट द एफर्ट एस्टिमेट बाय मल्टीप्लाइंग द इनिशियल एस्टिमेट विद ऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किसको, इनिशियल एस्टिमेशन कॉस्ट को, और साथ में जो नए फैक्टर्स हैं इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई द वैल्यू इन स्टेप 1 एंड 2, यानी कि पहले दोनों स्टेप्स की जो वैल्यूज है इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। द इनिशियल एस्टिमेट आल्सो कॉल्ड नॉमिनल कॉस्ट या एस्टिमेशन। वो कहता है कि जो इनिशियल में हम कॉस्ट निकालते हैं उसको हम लोग इसीलिए सॉफ्टवेयर की एस्टिमेशन या नॉमिनल कॉस्ट जो है वो कहा जाता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म यूज्ड इन द स्टैटिक सिंगल वेरिएबल मॉडल, और वो किसी एक सिंगल वेरिएबल मॉडल के ऊपर जो है वो मबनी होता है, यूजिंग KDLOC एज द मेजर ऑफ द साइज। और ये जो KDCLOC है ये बेसिकली क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है आपके सॉफ्टवेयर के साइज के लिहाज से। अब इस तरह साइज नहीं है, बेसिकली आपकी लाइन ऑफ कोड्स हैं जो कि आपने फिजिबिलिटी बनाते हुए तो कम की थी, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस, कोई अपडेशन की वजह से उनकी जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वो बढ़ गए।
तो आपने दोबारा से उसकी प्रॉपर तरीके से जो एस्टिमेशन है उसको निकालना है, और उसको करने के लिए आपको ये कोकोमो मॉडल के फार्मूले जो है इनका आपने इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है वो निकाले जा सकते हैं। टू डिटरमिन द इनिशियल एफर्ट ई ऑफ आई in person minus month, the equations used in the type of shown below, E of I is equal to A multiplied by KDLOC multiplied by B. The value of the constant and A and B are depend on the project type. प्रोजेक्ट की टाइप के ऊपर ये जो दो वैल्यू है कांस्टेंट है, A आपकी और B, ये कांस्टेंट वैल्यू ये डिपेंड कर रही होती है कि आपके प्रोजेक्ट की जो टाइप है वो किस तरह की है। जैसे आपके प्रोजेक्ट की टाइप होगी उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस फार्मूले के ऊपर जो है उसको अप्लाई करेंगे। इन कोकोमो प्रोजेक्ट आर कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। इसको हम 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। एक ऑर्गेनिक है, दूसरा सेमी डिटैच्ड है, और तीसरा एम्बेडेड है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की जो है वो डिस्कस करते हैं। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट can be a treat of the organic type if the project deal with developing a well understood application program। वो कहता है कि ऑर्गेनिक में क्या है कि हम जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से जो आपकी ट्रीटमेंट की जाती है, यानी उस प्रोजेक्ट की जो कोडिंग की जाती है, उसकी डिजाइनिंग चेक की जाती है, उसकी डायग्राम्स बनाई जाती हैं, उसको फिजिकली किसी सॉफ्टवेयर पर बनाया जा रहा है। अब वो कोई भी सॉफ्टवेयर, उन तमाम चीजों को देखते हुए, टीम मेंबर्स को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोगों ने ऑर्गेनिकली मेथड जो है वो इस्तेमाल करना है। एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आर सिंपल बिजनेस सिस्टम, सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनिकली तौर पे जो है वो हम लोग डिजाइन करते हैं, और ज्यादातर मार्केट के अंदर इन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम होता है। इसीलिए इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर कहते हैं कि उसके अंदर सारी की सारी टीम्स के लिहाज से जो है वो डेवलपमेंट टीम के लिहाज से जो उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट है सेमी डिटैच्ड। A development project can be treated with semi-detached type of if development consists of a mixture of experience and inexperienced staff। यानी उसके अंदर तो टोटल आपका एक्सपीरियंस था ऑर्गेनिक के अंदर, लेकिन यहाँ पे अब आपने फ्रेश और आपके जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन सबको मिला के एक टीम तैयार की हुई है, और उस टीम के मुताबिक टीम मेंबर में हैव फिनाइट एक्सपीरियंस in related system but may be unfamiliar with some aspects of the other order being developed. For example of semi system include a new operating system OS, database management system DBMS and complex inventory management। यानी कि कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर ले लेते हो जो आपने पहले कभी नहीं बनाया, और उसके अंदर आप लोगों ने एक्सपीरियंस लोग भी उठा लिए, आप लोगों ने अनएक्सपीरियंस लोग भी उठा लिए, और उससे उस सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत ही रद्द बदल जो है या थोड़ी बहुत ही चेंजेस तो नहीं होगी, बल्कि आप ये कह सकते हो कि मल्टी लेवल पे ऊपर जो है वर्किंग है वो आपकी होगी। जैसे कि कंप्लीट आप एक डेटाबेस बना रहे हो, जैसा कि आप एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को देखते हुए इस तरह के जो सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करोगे उनको हम सेमी डिटैच सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर जो है वो डाल के उसकी कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड है जी हमारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, या एम्बेडेड कैलकुलेशन का आप कह सकते हो, या एम्बेडेड कॉस्ट एस्टिमेशन कह सकते हो। अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज ट्रीट टू बी ऑफ एन एम्बेडेड टाइप इफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड इज स्ट्रांगली कपल्ड टू कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और इफ द स्ट्रेंथ रेगुलेशन ऑन द ऑपरेशनल मेथड एग्जिस्ट। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अब आपका प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर भी इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसमें आपने एक जहाज को जो है वो अपनी लाइन के ऊपर कवर करना है। इसी तरीके से आपके पास एटीएम मशीन्स है, आपके पास कार्ड रीडर्स हैं। तो ये वो मशीन्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर के साथ मिलकर चल रहा है। तो ये आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हैं। फॉर 3 प्रोडक्ट कैटेगरी पे हम प्रोवाइड अ डिफरेंट सेट of expression to predict effect in a unit of person method and development time from the size of estimation in KLOC, kilo line of code। Effort estimation takes into account the productivity loss due to holiday, week off, coffee break and etc।
वो कहता है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर में क्या है कि बेकन ने बताया है कि बोहम ने बताया है कि हर तरह की कैलकुलेशन आपने पर्सन के लिहाज से करना है कि वो कितना काम कर रहा है, उसने वीकली ऑफ कितना किया है, हॉलीडेज उसकी कितनी है, कॉफी ब्रेक्स कितनी है, और उन सारी कैलकुलेशन को देखते हुए आपने लाइन ऑफ कोड जो है वो कितने किए हैं, उसके मुताबिक आपने अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको आपने कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू बोहम, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन शुड बी डन थ्रू 3 स्टेज, 3 डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको निकाल सकते हो। बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल्ड मॉडल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कोकोमो मॉडल कि सबसे पहले जो बेसिक कोकोमो मॉडल है उसके अंदर आप कैसे अपनी कॉस्ट को जो है वो एस्टिमेट करते हो। Basic COCOMO model, the basic COCOMO model provide an accurate size of the project parameter। वो कहता है कि बेसिक कोकोमो मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम साइज को एक्यूरेटली तौर पे देखते हैं और उसके मुताबिक अपने प्रोजेक्ट का पैरामीटर जो है वो डिसाइड करते हैं। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द बेसिक कोकोमो एस्टिमेशन मॉडल, एफर्ट इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई KLOC A2 PM, और इसी तरह से T div इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट B2 और उसके मंथ। ये पर मंथ है और वो सिर्फ मंथ के लिहाज से जो है वो आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो निकालनी है। वेयर KLOC इज द एस्टिमेशन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडिकेट इन किलो लाइन ऑफ कोड, यानी कि किलो लाइन ऑफ कोड्स के बारे में आपने KLOC का एस्टिमेशन जो है वो निकालना है। A1, A2, B1, B2 आर द कांस्टेंट फॉर ईच ग्रुप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। T div is the estimation time to develop the software expressed in month, यानी कि एक मंथ के अंदर आपने कितने एक्सप्रेशन जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में डाले हैं या कितना सॉफ्टवेयर जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से जो है वो डेवलप हुआ है। इन सब चीजों को देखते हुए आपने T div A1, A2, B1, B2 जो कि आपके सॉफ्टवेयर के ग्रुप्स बनेंगे, मॉड्यूल्स बनेंगे, उसके फॉर्म डिजाइन होंगे, उसकी वर्किंग होगी। एफर्ट is the total effort required to develop the software product, expression is expressed is the person per month, यानी कि पूरे फार्मूला जो ऊपर लिखा गया है उस पूरे फार्मूले को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है वो उसने जो है वो ओपन कर दिया कि आपको कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसकी कैलकुलेशन करके आपने बेसिक कोकोमो मॉडल की जो एस्टिमेशन है कॉस्ट है उसको निकालना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर है सबको? ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट फॉर 3 क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। द फार्मूला फॉर एस्टिमेशन द एफर्ट बेस्ड ऑन द कोड साइज आर शो बिलो। वो कहता है कि कॉस्ट जो भी हो, चाहे उसमें पर्सन्स इन्वॉल्व हो, चाहे आपके सॉफ्टवेयर का साइज हो, डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो एफर्ट इज इक्वल टू 2.4, KLOC 1.05 PM। इसी तरह सेमी डिटैच की बात करें तो एफर्ट इज इक्वल टू 3.0, KLOC 1.12 पर मंथ। इसी तरह एम्बेडेड एफर्ट की बात करें तो 3.6 मल्टीप्लाई बाय KLOC और मल्टीप्लाई बाय 1.2 पर मंथ। ये जो है फार्मूला ये एक ISO ने स्टैंडर्डाइज कर दिया है जिसको आपने अपने लाइन ऑफ कोड्स को देखते हुए जो है उसके ऊपर अप्लाई करनी है और अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो निकालनी है। एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम फॉर द 3 क्लासेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। The formula for estimation the development time based on the effort are given below, यानी कि estimation line of code का अलग है, estimation of per month के लिहाज से जो आप डेवलपमेंट करोगे उसका फार्मूला अलग है। जैसे कि ऑर्गेनिक में T div यानी टाइम ऑफ डेवलपमेंट इज इक्वल टू 2.5 और उसमें जितनी भी एफर्ट्स हैं मल्टीप्लाई बाय 0.38 पर मंथ। इसी तरह से सेमी डिटैच के अंदर टाइम ऑफ डेवलपमेंट 2.5 एफर्ट है और इसमें 0.35 है। और इसी तरह से एम्बेडेड के अंदर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट टाइम जो है उसमें 2.5 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट मल्टीप्लाई बाय 0.32 के हिसाब से जो है वो उसकी कैलकुलेशन। तो ये सारी कैलकुलेशन जब फाइनलाइज हो जाती है तो हम अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एस्टिमेशन जो है वो निकाल लेते हैं।
Some insight into the basic COCOMO model can be obtained by plotting the estimated characteristics for different software size. वो कहता है कि इस दौरान वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर साइजेस को देखते हुए जो है उसकी कॉस्ट को जो है वो निकालता है और उसमें उसकी जो कॉस्ट है वो कॉन्फ़िगर की जाती है. फिगर शो द प्लॉट ऑफ एस्टिमेशन एफर्ट वेरी. आगे चल के एक फिगर आप देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो उसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट है वो प्रॉपर जो है वो दी गई है, उसको निकाला गया है और उसमें एक ग्राफ की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले किया गया. सप्लायर द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, thus the effort required to develop a product increase very rapidly within the project of the size. ये देखिए डायग्राम जो है यहाँ पे बनाई गई है जिसके अंदर एस्टिमेट एफर्ट है, इसमें आपका एम्बेडेड है, सेमी डिटैच है, ऑर्गेनिक है और इसका साइज जो है वो दिया गया और इसी के मुताबिक जो है इसकी कॉस्ट जो है वो आप निकाल के जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो. The development time varies the product size in KLOC is plot in figure. वो कहता है कि इस फिगर के अंदर, यानी ये जो अभी डायग्राम आप देखिए, इसी डायग्राम के डिटेल यहाँ पे वो बता रहा है कि उसके अंदर प्लॉट किए गए फ्रॉम फिगर. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट टाइम इज सब लाइन लीनियर फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ द प्रोडक्ट. वो कहता है कि इसमें क्या दिखाया गया कि ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेवलपमेंट की लाइन है वो सब लाइन के साथ फंक्शनल साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो है उसको कवर कर रहा है. व्हेन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज, जैसे ही प्रोडक्ट का साइज इंक्रीज होता है बाय 2 टाइम, 2 टाइम में या टाइम ऑफ डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के टाइम में, द प्रोडक्ट डज नॉट डबल बट राइज मॉडरेटली. वो कहता है कि ये नहीं होता कि वो डबल साइज कर जाए, ऐसा नहीं है कि उसने उस हिसाब से अपने जो डेवलपमेंट साइज है उसकी मॉडरेलिटी के लिहाज से उसने राइज अप होना है. दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट फॉर लार्जर प्रोडक्ट्स, और वो कहता है कि इस तरह से वो अपने पूरे की पूरी प्रोडक्ट का जो भी लार्जर साइज होता जाएगा उसको वो एक्सप्लेन करता जाएगा. अ लार्जर नंबर ऑफ एक्टिविटी विच कैन बी कैरिड आउट कंकरेंटली कैन बी आइडेंटिफाई, और इस तरह से आप अपने उस पूरी प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. द पैरेलल एक्टिविटी कैन बी कैरिड आउट सिमल्टेनियसली बाय द इंजीनियर, और ये सिर्फ किसने करना है, इंजीनियर्स लोगों ने करना है कि जो आपके मेन एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने ही ये कॉस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करनी होती है, उन्होंने ही इसको. दिस रिड्यूस द टाइम ऑफ कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली टाइम जो है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा. फर्दर फ्रॉम फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डेवलपमेंट टाइम इज रियली द सेम फॉर ऑल 3 कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट. वो कहता है कि इसमें क्या है कि तीनों कैटेगरी के अंदर आपकी जो डेवलपमेंट वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वर्क कर रही है, प्रॉपर तरीके से जो है काम. फॉर एग्जांपल 60 KLOC प्रोग्राम कैन बी डेवलप इन अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ. वो कहता है कि अगर मैं ये बात करूं कि लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, यानी 60 किलो लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम लिखा गया और उसके लिए 18 मंथ या 18 मंथ जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ whether it is organic, semi detached और embedded टाइप. वो कहता है कि अब इसमें डिपेंड कर होता है कि ये आपका ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच है या embedded है, इससे कैसा नहीं. लेकिन आपने ये चीज को देखना है कि आपका 60 किलो लाइन ऑफ कोड्स जो हैं वो राइट किए गए हैं टोटल आपके 18 मंथ्स के अंदर. यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखें एम्बेडेड है, सेमी डिटैच है, ये उसी डायग्राम का उल्ट आप इसे ऑपोजिट है जिसमें नॉमिनल डेवलपमेंट टाइम बता दिया गया है और टाइम इधर से डेवलपमेंट की वेरियस साइज दे दिए गए हैं और उसी साइज के मुताबिक ही डॉट्स के ऊपर आपको जो है वो आपकी कोड की आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेसिंग है डेवलपमेंट टाइम जो है वो कवर हो रहा. From this the effort estimation, the product cost can be obtained by multiplying the required effort मैन पावर कॉस्ट पर मंथ. वो कहता है कि इस चीज को क्या है कि मल्टीप्लाई करना है आपने अपने मैन पावर के साथ और उसकी कॉस्ट निकालनी है पर मंथ के लिहाज से. बट implicit in this project cost computation is assumption that the entire project cost is incurred on account of मैन पावर कॉस्ट अलोन. वो कहता है कि यही वजह है कि इसकी जो कॉस्ट है वो एक तो कर की गई है और उसके मैन पावर को जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क किया गया और उसकी अकेले की कॉस्ट जो है वो निकाली गई है. इन एडिशन टू मैन पावर कॉस्ट अ प्रोजेक्ट वुड इन अकर कॉस्ट
ड्यू टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट एंड कंपनी ओवरहेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस स्पेस एंड। और इस कॉस्ट के अंदर क्या करना है, इस कॉस्ट के अंदर आपने अपने ऑफिस की, एडमिनिस्ट्रेशंस की, आपकी वो मैन पावर जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, यानी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो आपने अपने इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो मूव करनी है। It is important to note that the effort and the duration estimation obtained using the COCOMO model are called nominal effort estimation and nominal duration estimation। वो कहता है कि इस तरह क्या है कि जो भी COCOMO मॉडल के अंदर आप नॉमिनल एफर्ट निकालते हैं या नॉमिनल उसकी ड्यूरेशन ऑफ द कॉस्ट निकालते हैं, उन तमाम को COCOMO मॉडल के अंदर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। द टर्म nominal implies that if anyone tired to complete the project, यानी कि अगर इससे आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी पर्सन जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है इन अ टाइम शॉर्टर देन द एस्टिमेशन ड्यूरेशन, जो भी इस दौरान ड्यूरेशन लगी देन द कॉस्ट विल इंक्रीज डिस्ट्रक्टिवली, जो भी कॉस्ट की इंक्रीज हुई ये सारी की सारी आपने शॉर्टर टाइम के लिहाज से देखते हुए आपने उसको कैलकुलेट करना है। बट If anyone complete the project over a longer period of time, अगर कोई प्रोजेक्ट को मेन लॉन्ग टाइम तक लेके जाता है then the estimate then there is almost no decrease the estimation cost value, तो उससे आपकी क्या कॉस्ट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज नहीं होगी। एग्जांपल 1 है यहाँ पे, suppose a project was estimated to be 400k LOC, यानी कि सपोज कर रहा है कि यहाँ पे अगर एक कॉस्ट निकाली गई है 400 किलो लाइन ऑफ कोड की, कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द 3 मॉड्यूल। तो तीनों मॉड्यूल की 1 बाय 1 जो है वो हम कास्ट निकालेंगे, ऑर्गेनिक की, सेमी डिटेक्ट की और एम्बेडेड की। इसकी क्या होगी, एफर्ट इज इक्वल टू A1 में अब आपकी 400 LOC 400 है, अब A1 पर मंथ में आपने जो पीछे कॉस्ट दे दी गई है उसको डालना है, और A2 के ऊपर भी कॉस्ट पीछे बता दी गई है उसको डालना है और मल्टीप्लाई कर देना पर मंथ जो बता दिया गया। और टाइम डेवलपमेंट आपका इस तरह से दे दिया गया है B1 और B2 के अंदर, उसमें आपने एफर्ट डालनी है, एफर्ट की जो पीछे वैल्यूज दे दी गई हैं और उसको पर मंथ के ऊपर आपने कर देना है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 400k LOC जो है वो आपका फाइनलाइज होगा। ऑर्गेनिक के अंदर ये देखिए हम सारी की सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करके यहाँ इस फार्मूले के अंदर जो है वो दे दी गई हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये अंडरस्टैंड हो सके। जो वैल्यूज हम लोगों ने पहले स्टडी कर ली हैं ऑर्गेनिक में, सेमी डिटेक्ट के अंदर और एम्बेडेड के अंदर, वो सारी वैल्यू यहाँ पे जो है वो पुट की गई हैं और उन्हीं वैल्यू के मुताबिक जो है कैलकुलेशन पर मंथ करके जो है वो उस कॉस्ट प्रोजेक्ट की जो है कॉस्ट है वो निकाल दी गई है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। COCOMO मॉडल बेसिकली हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर की एवेल्युएशन होती है या सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको निकालने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आज इसका पार्ट 1 था, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम COCOMO मॉडल को ख़त्म कर देंगे। पार्ट 2 जो है वो इसका स्टडी करके उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।